हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, जैसे कि अब सर्दियाँ आने को हैं और गुलाब का फ्लावरिंग का समय शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अगर आप पूरी सर्दियाँ अपने गुलाब के पौधे पर हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी से ही अपने गुलाब के पौधों को तैयार करना होगा। आपको अपने पौधों पर कुछ ज़रूरी काम करने होंगे और कुछ ज़रूरी खाद भी अपने पौधों को देनी होगी, जिसके रिजल्ट्स आपको पूरी सर्दियाँ अपने पौधों पर देखने को मिलेंगे। ये काम कर देने से और खाद दे देने से कुछ ही समय में आपके पौधों पर बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकल कर आने लगेंगी, पौधे में तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी और उसके बाद इन्हीं ब्रांचेस पर ढेरों छोटी छोटी सी कलियां भी निकल कर आने लगेंगी और मार्च के लास्ट तक आपके गुलाब के पौधों पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग लगातार होती ही रहेगी। अगर अभी तक भी आपने ये काम अपने पौधों पर नहीं किए हैं तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अपने पौधों पर ये काम कर सकते हैं। पर मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको ये काम ज़रूर से निपटा लेने होंगे, उससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। नहीं तो आगे जाकर ना तो आपके गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा और ना ही ज़्यादा फूल और कलियां दे पाएगा। तो वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको अपने गुलाब के पौधों पर करने हैं, कैसे इनकी देखभाल करनी है और कौन कौन सी खाद इनको देनी है, ये सारी जानकारी आज आपके साथ आगे अपने वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। खाद देने से पहले आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको अभी इस समय पर अपने गुलाब के पौधों पर करने हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है अपने पौधों की कटिंग और प्रूनिंग का काम। जितनी भी ब्रांचेस आपके पौधे में ख़राब हो गई हैं, सूख गई हैं, इन्फेक्टेड हैं या फिर पतली पतली सी हैं, उन सब को आपको काट देना है। आप अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से कटिंग और प्रूनिंग अपने पौधे पर करिए। अगर पौधा छोटा है तो फिर हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा, बस लाइट प्रून ही उस पर करिए। पर अगर पौधा पुराना है, बड़ा पौधा है, तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कलियां भी आई हुई हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी आपको अपने पौधे पर से कट करके हटा देना है। ये काम आप अभी करेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल और कलियां बाद में मिलेंगी। कटिंग प्रूनिंग करने के बाद आपको कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जहाँ जहाँ से भी कट किया है उन सारे एंड्स पर किसी भी फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर से लगाना है, ताकि वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन पौधे में ना फैले। डाईबैक की समस्या पौधे में अक्सर ऐसा ना करने की वजह से ही आती है, तो अगर आप ऐसे एंड्स को लॉक कर देंगे तो पौधे में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई भी फंगिसाइड घर पर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने गुलाब के पौधे पर जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं उनमें से 40 से 50% तक की पत्तियां हटा देनी है। देखिए, जैसे मेरे ये पौधे हैं, इनसे भी मैंने काफ़ी सारी पत्तियां हटा दी हैं। भले ही वो पत्तियां स्वस्थ हों, हरी हों या फिर इन्फेक्टेड हों, पीली हों, सभी को आपको पौधे पर से ऊपर की 2 से 4 पत्तियां छोड़कर बाकी सारी पत्तियां हटा देनी है। ये काम भी आप अभी ही ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट भी आपको बाद में बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पौधे हैं ये पत्तों में ही अपना खाना बनाते हैं और जैसे ही आप पत्तों को पौधे पर से हटा देंगे तो पौधे के अंदर खाने की भारी कमी होने लगेगी और फिर पौधा डबल स्पीड से एक्टिवेट हो जाएगा और नई नई पत्तियां जल्दी से जल्दी निकालना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है फ्रेंड्स, अपने पौधों पर जल्दी से जल्दी नई नई ग्रोथ लेने का। अब तीसरा पॉइंट है कि जैसे ही आप अपने पौधों पर प्रूनिंग कर लेते हैं तो आपको अपने सभी पौधों को पूरे दिन की धूप जहाँ पर मिले ऐसी जगह पर तुरंत शिफ्ट कर देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में इनको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे पर निकलेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे में आएंगी उतनी ही ज़्यादा बाद में कलियाँ भी पौधे में बनेंगी।
तो धूप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उनसे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अच्छी धूप बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रूनिंग के बाद से ही आपको अपने पौधों पर पानी का स्प्रे करना स्टार्ट कर देना है। रोज़ दिन में एक बार कम से कम आपको अपने पौधों पर पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि सुबह के समय ही ये काम आप करें। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने पौधों पर जल्दी से जल्दी नई नई शूट्स डेवलप कराने का। इससे क्या होगा कि इसके जो तने हैं वो पानी पड़ने से सॉफ्ट हो जाएंगे और उनमें जल्दी जल्दी नई शूट्स डेवलप होने लगेंगी। तने जब हार्ड रहते हैं तो उसमें से नई ब्रांचेस निकलने में दिक्कत होती है, पर जैसे ही आप उसके ऊपर पानी का स्प्रे कर देंगे तो ब्रांचेस सॉफ्ट होने लगेंगी और उनमें बहुत जल्दी नई नई शूट्स निकलने लगेंगी। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपको प्रूनिंग के बाद सुबह के समय अपने पौधों पर पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। कटिंग और प्रूनिंग का काम निपटाने के बाद अब बारी आती है अपने पौधों को खाद देने की। खाद देने के लिए सबसे पहले तो आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। हल्के हल्के हाथों से मिट्टी की गुड़ाई करिए, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आप चारों तरफ से साइड साइड से सारी मिट्टी गमले में से निकाल दीजिए। मिट्टी आपको तब तक निकालनी है जब तक कि आपको पौधे की जड़ें ना दिखने लगें। ऐसा करने से जड़ों में धूप और हवा अच्छे से अंदर तक पहुंच जाएगी और मिट्टी में जड़ों में जो भी कीड़े मकोड़े या फंगस थोड़ी बहुत भी लगी रही होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ी से होने लगेगा। इस तरह से मिट्टी अपने गमले में से निकालने के बाद आपको अपने पौधों को एक दिन के लिए ऐसे ही धूप में खुला छोड़ देना है। साथ ही जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है उसे भी धूप में अच्छे से सुखा लेना है, ताकि उसमें किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन है या कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो ये निश्चित है कि इन सर्दियों में आपको अपने गुलाब के पौधों में रिजल्ट्स पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। और अब इस स्टेज पर हम अपने गुलाब की मिट्टी में खाद देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पौधे में नई नई शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाए। अब क्योंकि पौधों को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है नई नई बेसल शूट्स, नई नई ग्रोथ निकालने के लिए, तो हम अपने पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ यहाँ दे रहे हैं वो है गोबर की खाद। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद मिट्टी में डाली है। गोबर की खाद पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। पर इसका ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो गोबर खाद है वो पुरानी होनी चाहिए। नई खाद आपको पौधों पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये पौधों पर फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हैं, आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। पर अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है या आप श्योर नहीं हैं कि गोबर की खाद पुरानी है या नई है, तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने पौधों पर करिए। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र की। इस समय पर सीवीड फर्टिलाइज़र आपके गुलाब के पौधे में वरदान की तरह काम करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बायो एंजाइम्स या ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं। कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स निकालने में मदद करेंगे, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बोन मील की। बोन मील फॉस्फोरस और कैल्शियम युक्त खाद है, जो कि पौधे की जड़ों को तेज़ी से विकास करने में और उनको मजबूत बनाने में मदद करेगी। अगली चीज़ मैं दे रही हूँ 2 चम्मच नीम की खली। नीम की खली की बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इससे नाइट्रोजन के साथ साथ कई सारे और भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलेंगे। साथ ही ये एक बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी आपकी मिट्टी में करेगा। बस अब सारी खाद को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जो मिट्टी हमने शुरू में निकाल के सुखाई थी उसे वापस से खाद के ऊपर बिछा दीजिए। लास्ट में आप पानी दे दें, पर पानी में आप आधा टीस्पून या 2 से 3 ग्राम साफ़ पाउडर मिला कर दें,
साफ़ आप गुलाब के पौधे पर लगातार इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि गुलाब में फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी लग जाती है। तो प्रिवेंटिव तौर पर आप जब साफ़ पाउडर यूज़ करते रहेंगे तो मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लगेगी और आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।